नमस्कार दोस्तों, होलिस्टिक हेल्थ विद सतीश में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड इस पॉडकास्ट सीरीज के एक पिछले एपिसोड का दूसरा हिस्सा है, जिसमें हमने बात की थी मनोचिकित्सा और मनोविज्ञान के फील्ड में इस्तेमाल होने वाले आमतौर पर शब्दों की। तो आज के एपिसोड में हम कुछ नए वर्ड्स के बारे में बात करेंगे और इसमें पहला हम डिस्कस करेंगे अमिगडाला, जिसे इमोशन सेंटर भी कहते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कॉग्निशन क्या होता है, और आखिर में एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जिसका न्यूरोसाइंस में काफ़ी इस्तेमाल होता है, और इसका हम जो बहुत सारे मनोचिकित्सा के फील्ड में अलग अलग बीमारियां होती हैं उनमें काफ़ी रेलेवेंस होता है। तो इसे न्यूरोट्रांसमीटर या आम भाषा में हम इसे न्यूरोकेमिकल कहेंगे, क्योंकि केमिकल एक ऐसा शब्द है जिससे काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं, जो हम अपने डेली की लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। तो अमिगडाला को इमोशन सेंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर ये एक ऐसा हिस्सा होता है जो हर एक इमोशंस को जनरेट करता है, या कह सकते हैं कि जो साइंटिफिकली डिस्क्राइब्ड इमोशंस या भावनाएं होती हैं, डर, गुस्सा, उदासी, घृणा, उन सब का सेंटर ये अमिगडाला होता है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ ये एक बादाम के शेप में होता है। तो ब्रेन के ये बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में लोकेटेड होता है। और कॉग्निशन एक बहुत ही वाइड शब्द है, यानी कि इसमें बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं एक साथ, और इसको कंट्रोल करने वाला हिस्सा होता है हमारे ब्रेन के अंदर जो सबसे आगे का हिस्सा होता है। ये जो पूरा आप पिंक ब्राउन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन सबको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो आगे का हिस्सा होता है उसे फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इसमें जो कॉग्निशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो एक काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। और इनफैक्ट हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, और यही वो हिस्सा होता है जो हम इंसानों को बाकी के जानवरों से अलग बनाता है, क्योंकि बाकी के जानवरों में ब्रेन का ये हिस्सा होता तो है पर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता जितना हम इंसानों में होता है। और ये हम सब जानते हैं कि हम इंसान बाकी के जानवरों से अलग इसलिए हैं क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं, और हम काफ़ी चीज़ों को बहुत डीपली एनालाइज कर सकते हैं। तो उन सब ट्रेट्स को, या जो हमारे अंदर वो जो कैरेक्टर होते हैं जो हमें बाकी के जानवरों से अलग बनाते हैं, उन्हें कॉग्निशन कहते हैं। इनफैक्ट बाकी के जानवरों में भी कॉग्निशन होता है, पर वो सब चीज़ें इंसानों में ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो कुछ मिसाल के तौर पर जो फंक्शंस जिसे हम कॉग्निशन का एक हिस्सा कह सकते हैं, वो होता है अटेंशन, जिसको हिंदी में ध्यान कहते हैं। अटेंशन किसी तरह का हो सकता है कि मतलब थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ पर आप फोकस कर रहे हैं, या फिर लंबे समय तक किसी काम पर आप फोकस कर रहे हैं। जैसे कोई कारीगर है तो कोई मतलब ज्वेलरी बना रहा है, वो एक तरह का कॉग्निशन है। डिसीजन लेना, चाहे वो एक कोर्ट कचहरी का डिसीजन लेना हो या फिर आज खाने में क्या बनना है, वो एक डिसीजन है। सोचना, थिंकिंग एक सबसे यूनिक कैरेक्टर है हम सारे इंसानों में। बाकी के जानवरों में भी होता होगा, बट उसको मेजर करना मुश्किल है क्योंकि वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। पर थिंकिंग इज़ आल्सो
हमारे कॉग्निशन का हिस्सा है, जो हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रेगुलेट होता है। और कोई चीज़ को याद रखना, जैसे मैंने पिछले पार्ट में भी जिक्र किया था कि कोई किसी का नाम याद करना या किसी का फ़ोन नंबर याद करना या पता याद रखना, वो अगर हमें थोड़ी देर के लिए अगर उसको हमें फिर से रिकॉल करना रहे, तो वो उस मेमोरी को यूज़ करने के लिए हमारे ब्रेन का ये आगे वाला हिस्सा इस्तेमाल में आता है। फाइनली तो एक समरी में कह सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ पर फोकस करना हुआ या फिर हमें कोई डिसीजन लेना हुआ या कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए याद रखनी हुई, तो हमारे ब्रेन का ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक बड़ा रोल प्ले करता है। और इन सारे फंक्शंस को हम कॉग्निशन कहते हैं। पर कॉग्निशन और भी प्रकार के होते हैं, और वो कॉग्निशन जैसे कि हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं और या हम बोल रहे हैं, तो यानी कि लैंग्वेज या भाषा जो हम बोलते हैं और समझते हैं, वो भी एक तरह का कॉग्निशन है, जो हमारे ब्रेन के इस हिस्से जिसे टेम्पोरल लोब कहते हैं, वो हमारे कान के दोनों कानों के आसपास होता है और उसे टेम्पोरल लोब कहते हैं। और उसके इस टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब के बीच एक हिस्सा होता है जिससे मैं अब डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर हाँ, ये इस एरिया को समझिए कि ये हमारे स्पीच यानी कि जिस भाषा में हम बोलते हैं समझते हैं, उस भाषा को समझने में, प्रोसेस करने में इस हिस्से का इस्तेमाल होता है। ठीक अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या फिर कोई चीज़ यानी कि किसी भाषा को देखकर समझते हैं, पढ़ते हैं या फिर उस पे विचार करते हैं, तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे ब्रेन के इस पिछले हिस्से में इस्तेमाल में आते हैं। और फाइनली अगर हमें किसी चीज़ का कैलकुलेशन करना हुआ, किसी चीज़ को मतलब जोड़ना घटाना है, किसी तरह का जो भी कैलकुलेशन या जो भी हमारे दिमाग में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, जो कोई मतलब मुश्किल काम करना हुआ, उसको उस पर विचार करने के लिए हमारे ब्रेन का ये पिछला हिस्सा जिसे पैराइटल लोब कहते हैं। और इवन अगर हमें कोई जगह ढूंढनी है, जैसे हम कोई पता ढूंढते हैं गूगल मैप में या किसी तरह के, इवन अपने दिमाग से भी कि हाँ हमें इस जगह पर पहुंचना है, तो उस किसी एड्रेस को लोकेट करने के लिए हम अपने पैराइटल लोब यानी इस दिमाग के मस्तिष्क के पिछले हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। और फाइनली हमारे पांचों सेंसेस में, पांचों इंद्रियों में सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं अपने आँखों का, विज़न का। तो जब हम अपने आँखों से किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा जिसे ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, वो इस्तेमाल में आता है। और वो अलग अलग तरह के रंगों को, उनके आकृति या आकार को, शेप को, साइज को प्रोसेस करता है। तो ये हुए अलग अलग प्रकार के कॉग्निशन। फाइनली हम जो भी चीज़ महसूस करते हैं, या जैसे मैंने इमोशंस की बात की, या फिर कभी कभी कहते हैं कि अरे हमें कुछ अच्छा फील हो रहा है या बुरा फील हो रहा है, या जो फीलिंग की बात होती है, वो अक्सर हमें ऐसा अनुभव होता क्यों है? ऐसा तो नहीं कि वो कुछ मतलब हवा में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उसके पीछे एक प्योर बायोलॉजिकल साइंस है, या फिर कह सकते हैं बायोकेमिकल साइंस है। यानी कि हमारा पूरा बॉडी एक तरह से अलग अलग केमिकल से, पर बायोलॉजिकल केमिकल से बना है। यानी कि नेचर ने या प्रकृति ने उन सारे केमिकल्स को हमारे बॉडी में ऑलरेडी हमें बना कर दिया है। अब उनका अलग अलग एक प्रपोर्शन होता है, एक उनका अनुपात होता है, कभी कोई ज़्यादा होता है, कभी कोई कम होता है। तो उनके घटने बढ़ने से हमें अलग अलग
तरह की फीलिंग्स, अलग अलग तरह की इमोशंस होते हैं, या फिर उसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर हम अलग अलग तरह की इमोशंस जैसे अगर हम खुश हैं तो हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन के अंदर अलग तरह के ये बायोकेमिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है। ठीक उसी तरह अगर हम गुस्से में हैं या बहुत डरे हुए हैं तो हमारे बॉडी के अंदर अलग तरह के बायोकेमिकल्स का लेवल घटना बढ़ना हो जाता है। जैसे इवन ब्लड प्रेशर की बात आमतौर पर हम समझते हैं, ब्लड प्रेशर में लोग कहते हैं ना कि इनका शुगर लेवल बढ़ गया है। तो ठीक उसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर भी अलग अलग केमिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, और या कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जिनके अलग अलग प्रपोर्शंस की वजह से हम अलग अलग इमोशंस या फिर अलग अलग एक्सपीरियंसेस को अनुभव करते हैं। तो पहला न्यूरोकेमिकल जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है कॉर्टिसोल, जिसकी मात्रा हमारे दिन के जिस तरह का मतलब लाइट जितना बढ़ता है घटता है, यानी कि जैसे हमारे दिन चढ़ता जाएगा उसी हिसाब से कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। यानी कि जब हम सुबह उठ रहे होते हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ता है, जो हमको दिन भर एक्टिव रहने में, सक्रिय रहने में मदद करता है। इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं तो इसकी मात्रा ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हमारे बॉडी में काफ़ी देर तक रहती है। उसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी जब मैंने मेंटल हाइजीन के बारे में बताया था, तो उसमें डिटेल में समझाया था कि कैसे कॉर्टिसोल और तनाव की वजह से पूरे दिन और इवन पूरी रात तक हमारे बॉडी में बना रह सकता है। और इसके उल्टा मेलाटोनिन हार्मोन होता है, जो जैसे जैसे दिन होता सुबह में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, और जैसे जैसे शाम होने को होती है तो इसकी मात्रा बढ़ती जाती है, जो हमें नींद लाने में मदद करती है। यानी हमारे स्लीप के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। पर अक्सर हम क्या करते हैं कि अपने आप को लाइट से एक्सपोज रखते हैं, जैसे कि अगर हम सेल फोन या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या टीवी देखते जा रहे हैं रात जब हमें सोने का वक्त हुआ, तो हमारे आँखों के ज़रिए अलग अलग तरह की रोशनी जा रही है, तो उस रोशनी की वजह से हमारा कॉर्टिसोल लेवल नीचे नहीं आता है। और अगर कॉर्टिसोल लेवल नीचे नहीं आएगा तो मेलाटोनिन की मात्रा नहीं बढ़ेगी, और इस वजह से हमारा स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा होता है एड्रेनलिन, जिसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ये बहुत तेज़ी से रश में हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, इवन हमारे ब्रेन के अंदर भी बढ़ जाता है जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, या फिर जैसे एकदम लड़ाई के मूड में आ गए, तो उस समय ये अचानक से बढ़ जाता है। नेक्स्ट होता है डोपामिन। इसको कहते हैं कि ये एक्साइटमेंट में ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती हैं या जो हमें बहुत ज़्यादा टेम्पटेड करती हैं, जैसे अगर किसी को मन पसंदीदा खाना मिल जाए, उनका फेवरेट कोई डेजर्ट, कोई चॉकलेट मिल जाए, या फिर इवन जो सोशल मीडिया भी एक ऐसा टूल है जो हमारे ब्रेन को कंटिन्यूअसली लगातार एक्साइट करता रहता है। तो अगर हम इस हार्मोन पर कंट्रोल ना करें तो ये हमें उस चीज़ का आदी या कभी उसकी लत लगा देता है। अगला न्यूरोकेमिकल है सेरोटोनिन, जिसकी वजह से हम काफ़ी खुश महसूस करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो इसकी मात्रा हमारे ब्रेन में और ख़ास करके हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा, यानी हमारे पेट के अंदरूनी हिस्से में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इसे कभी कभी हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं।
और फाइनली एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो खास करके मदर्स में रिलीज होता है जब वो बेबी डिलीवर करती हैं, पर ये बाकी के लोगों में भी पाया जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और इसका एक लिंक पाया गया है कि ये दो लोगों के बीच एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट जब लोग कहते हैं कि एक दूसरे को गले लगाते हैं तो उस वक्त ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ जाता है। हालांकि इसके पीछे अभी काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च होने बाकी हैं। और आखिर में मैं एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी हल्का सा टच करना चाहूँगा, वो है न्यूरल फायरिंग। यानी कि ये जो भी हार्मोन या न्यूरोकेमिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे ब्रेन के अंदर कैसे काम करते हैं। तो उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स। यानी कि हमारा बॉडी अगर ऊपर से देखे तो एक बड़ा ऑर्गन दिखेगा, एक बड़ा मतलब शरीर का हिस्सा दिखेगा, पर उस ऑर्गन के अंदर बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं। और जो सेल्स ब्रेन के अंदर होते हैं उस या हमारे जो भी नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं उसे न्यूरॉन्स कहते हैं। और न्यूरॉन्स जैसे कह सकते हैं कि घर में बिजली की सप्लाई होती है, राइट। तो उसमें हमें अगर कहीं भी बिजली पहुंचाना है तो हमें तारों की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर ये न्यूरॉन्स पूरे तारों के जाल की तरह, बिजली के तार जैसे तार होते हैं उनके जाल की तरह फैले होते हैं। और उसमें लगातार कोई एक लंबी सी फाइबर नहीं होती है, वो छोटे छोटे सेल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जैसे रस्सी की गांठें होती हैं, ऐसे समझ लीजिए कि कई सारे छोटे छोटे रस्सी के टुकड़े हैं और उनमें गांठें लगी हुई हैं। तो वो उन गांठों के हिस्से में वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इन हार्मोन्स के जरिए। कि जैसे अभी मिसाल के तौर पर कहें कि किसी एक सेल में डोपामिन आया और उसमें डोपामिन की मात्रा बढ़ गई, तो वहाँ से डोपामिन रिलीज होके उसके अगले वाले न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरल फायरिंग। और यही एक तरीका होता है जिसके जरिए हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी बातचीत करते रहते हैं। तो ये रहा आज का एपिसोड जिसमें हमने बात की अलग अलग टर्म्स जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में और डिटेल में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आज के एपिसोड से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और यदि आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो या फिर कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ अपने जानने वालों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी अलग टॉपिक और किसी नए गेस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।